एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करूंगा एयरफोर्स के फिजिक्स के मॉक थर्ड के बारे में। इससे पहले मैंने दो मॉक टेस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो मॉक के तौर पे मैंने डाल दिए हैं, उनको जाके देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा। और ये थर्ड वीडियो जो कि फिजिक्स के मॉक के रिगार्डिंग, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है सारे, मैंने खुद ट्राई किए हैं ये सब, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से सारे पढ़ना और ये आपको कहीं ना कहीं एयरफोर्स के एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। और किसी को डाउट हो तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम @ आयुष सैनी 99 पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कोई पर्सनल डाउट हो तो, ठीक है। तो इसके अलावा चलिए शुरू करते हैं पहले आज की वीडियो, उसके बाद और बातें करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंस फार्मूला। तो हमसे पूछा है कि लेंस फार्मूला है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या है, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f 1/u माइनस 1/v अपॉन 1 और 1/v माइनस 1/u इक्वल टू एफ और 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हमें पता है लेंस फार्मूले में क्या होता है कि लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u, दैट वुड बी इक्वल टू 1/f। एफ इज फोकल लेंथ, इमेज एंड ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारे पास डी ऑप्शन होगा कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और इसी के साथ अगर हमसे कोई पूछ ले मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला में क्या होता है 1/v + 1/u दैट वुड इक्वल टू 1/f। तो इसी के साथ आपके दो क्वेश्चन हो गए, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन एयरफोर्स में कि डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज मैक्सिमम इज। तो हमें पता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो डिस्टेंस किस में मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम उनमें होगा जिसमें जो कंडक्टिविटी बिल्कुल कम है। क्योंकि आप ये बताइए, अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में डिस्टेंस कम या बहुत ही ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या, वो कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि जो इंसुलेटर है वो इसका ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड उसमें डिस्टेंस काफ़ी होता है, इतना कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप नहीं कर पाते एक बैंड से दूसरे बैंड में, ताकि कंडक्शन ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, इंसुलेटर है। अगला क्वेश्चन, ये जो हमें सिंबल दिया हुआ है ये सिंबल किस चीज़ का है, ठीक है। तो अब देख लो ऑप्शन में क्या क्या है, एंड गेट, नैंड गेट और पीएन जंक्शन। तो अब मैं बता दूँ, एंड गेट का ये कुछ ऐसा सिंबल होता है, ठीक, ये हो गया। नैंड गेट का क्या होगा, इसके आगे यहाँ पे जीरो लग जाएगा, एक तरीके से बिंदी टाइप। और गेट का क्या होता है, ये थोड़ा ऐसे होता है, ठीक, ये और गेट हो गया। अब हमें बताइए, ये तीनों तो है नहीं, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, पीएन जंक्शन। ये किसको डिनोट कर रहा है, ये हमारे पास है पीएन जंक्शन को डिनोट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, पीएन जंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क अंडर द रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन एंड यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर। हमें पूछ रहा है कि वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे क्या काम करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने फिजिक्स में पढ़ा भी है ये। और जो ब्रेकडाउन, जो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन रीजन के अंदर काम करता है, तो इसका आंसर सबको पता है नॉर्मली क्या होता है इसका, जीनर डायोड। जीनर डायोड है वो क्या, वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है और ये ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है, किसमें, रिवर्स बायस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनडीए में भी पूछा हुआ है, ये एयरफोर्स में भी पूछा हुआ है कि द रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें इन दोनों में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो अब देखो इसमें कुछ ये 3-4 ऑप्शन दिए हैं, हमें नॉर्मली देखना है क्या, एम जी इक्वल टू G m/r²। ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फोर्स आ गई, ये नॉर्मल फोर्स आ गई, ठीक है। तो अब हमें देखिए स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल G m/r²। मतलब स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल G m/r²। तो ये जिसमें भी है ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो मैंने निकाल के भी दिखा दिया कैसे आएगा इसका। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी। ये रिलेशन है स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेम मॉलिक्यूल के अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं, एडेशन, कोहेशन, दोनों या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास कोहेशन। कोहेशन एक ऐसी फोर्स है जो कि सेम मॉलिक्यूल के अंदर लगती है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन नेचर ड्यू टू। जो रेन ड्रॉप्स जो होती है हमारी, जो बारिश की बूंदें वो स्पेरिकल होती हैं, किस वजह से होती हैं। तो बारिश की बूंदें स्पेरिकल इसलिए होती हैं ताकि उन पर कम से कम प्रेशर लगे जब वो डाउन टू अर्थ है, मतलब अर्थ की तरफ आ रहे हैं तो कम से कम। और इसका रीज़न क्या है हमारे पास, रीज़न है इसका सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन है इसकी वजह से जो रेन ड्रॉप्स हैं वो क्या है, स्पेरिकल है इन नेचर में, ठीक है। आई होप ये सब क्लियर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पास्कल इज ए यूनिट ऑफ, पास्कल किसकी यूनिट ऑफ? फोर्स की। तो न्यूटन होती है, सरफेस टेंशन की भी नहीं है ये, मोमेंटम की भी नहीं है, प्रेशर की है। प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल है, ये हमें पता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो मोस्टली क्वेश्चन इसमें पूछे हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। स्टार्टिंग की जो सीरीज आएगी, स्टार्टिंग 5-10 मॉक टेस्ट जो भी आएंगे उनमें वो सारे क्वेश्चन करवाऊँ जो एयरफोर्स में पूछे हुए हैं। उसके बाद मैं और बताऊँगा जो कि आ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है रेली भर्ती में, क्या डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद हो, हमें सिर्फ इतना देखना क्या है, वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या होती है? नॉर्मल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? L1, और टाइम क्या होता है? T1। तो ये ऊपर जाएगा -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? m0L1T-1। तो इसका ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है एकदम। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता कि हमें फॉर्मूले याद हो इसमें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? नॉर्मल क्या है? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही टर्मिनल वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। इस तरीके से अपने इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज डबल देन इट्स न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी स्पेस टाइम्स ओरिजिनल काइनेटिक। ये स्टार एग्जाम में पूछा हुआ है, नवंबर के में। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि अगर नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv², अगर इसकी वेलोसिटी को मैंने कर दिया 2v, तो हम पता है वी है, वी का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इसका 4v²। तो इधर क्या आ जाएगा? ये तो देखो आ गई हाफ mv², और वो क्या हो जाएगी? 4 टाइम हाफ mv²। ये क्या हो जाएगी? k डैश। इसका मतलब क्या, ये जो k डैश है ये इससे क्या है? 4 टाइम्स है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स। और ये स्टार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और इसी तरीके की अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी डाउट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। जय हिंद, जय भारत।